तो मुझे नहीं खाने की खाती हूँ मैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई एम अंजलि। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मुझे नैनीताल से आए हुए हो गए हैं 2 दिन, और अभी तक मैं मम्मी से नहीं मिली हूँ क्योंकि मम्मी वहाँ है जहाँ मम्मी का स्कूल है, मम्मी की ड्यूटी है। बट आज मम्मी आ रही हैं तो मम्मी ऑब्वियसली हमसे पूछने वाली है हमारा क्या क्या रहा, हम क्या लाए क्या नहीं लाए। तो हम दिखाएंगे आंटी की भेजी हुई चूड़ियाँ मम्मी को, और थोड़ा बहुत मम्मी से चुगली करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। टाटा! अभी देखना ये मम्मी को कितना ज़्यादा परेशान करेगी, अभी बता दूँ। ये बिल्कुल बैठी इस चीज़ के लिए है। एंड सच बताओ, जिस दिन से मम्मी गई है ना मंडे से, उस दिन से खाना भी नहीं खा रही ज़्यादा। ओए लो लो, भाग गई आ गई मम्मी। वो आई। ये भी आया मम्मी के स्वागत में, ये देखो। नया वुड बैंक का बैग है, वाइल्ड क्राफ्ट का बैग है। वो मम्मी का बैग। चलो इधर लाओ बेटा, आ जाओ। बस चलो लो, अब बैग मम्मा चल हट। उठा इसको बस करना है ना। तू भी आया भेड़िए सा। हट यहाँ से। हम प्रणाम। इसको देखो भानी आ रही है। क्या ये दोनों के दोनों अंदर घुस गए, उनको पता है कुछ मिलेगा, ये लोग तो देते नहीं है, अब मिल सकता है। चलो अब अंदर चलो। आपका फिर जोंक ने काटा? फिर जोंक ने काटा आज वहीं पे आज तो इतना खून निकला। कुछ नहीं, वो ठीक है, उसको मैंने वीडियो पे भी बना रखा। इसीलिए बोलते हैं रुक जाना चाहिए। हेलो, बस हमारा एक रिचुअल है, मम्मी जब भी आती है हम मम्मी को बहुत सुनाते हैं क्योंकि मम्मी खाना नहीं खाती है। अरे वहाँ कुछ नहीं मिलता यार खाने के लिए। रोड नहीं मिल रहा रोटी मिलना लगी, तो मुझे नहीं खाने की खाती हूँ मैं। तो गाइज मेरी एक्चुअली एक वीडियो बननी है जो अभी पेंडिंग रहती है, तो मैंने सोचा तब तक मम्मी को वो दिखाऊं जो सामान नैनीताल से आया, क्योंकि वही तो होता है ना, घर आके चीज़ें देखी जाती है। मम्मी अभी आई है तो क्या कर सकते थे, अभी तक तो हमने खुद भी नहीं खोली है वो चीज़ें। सो गाइज मैंने मम्मी को अपने रूम में बुला दिया क्योंकि मम्मी आई है पूरे 1 हफ्ते बाद, और अब मम्मी अपने नैनीताल के गिफ्ट्स को रिव्यू करेगी और बताएगी उनको कैसे लगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। गाइज तो मम्मी अब बैठी है, आंटी का भेजा हुआ मम्मी को गिफ्ट का पिटारा देखने के लिए। ठीक है, उन्होंने एक तो आपको ये तो हाँ, ये एक्चुअली ये तो मेरा है, आपको मिल गया नहीं। अच्छा ये आपका ही है, ओके। ये राजा लाया मम्मी के लिए, यूज़ तो करना नहीं है हमें पता है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, अब आप देखो चूड़ियाँ। बाय वो मेरा बॉक्स है, आ जाएंगे। पता है मुझे, मेरे हाथ में जो आया उसका एक साइज़ छोटा लाए। सुंदर लग रही है। ठीक है, अब दूसरी देखो गाइज। अब मम्मी आपको दिखा रही है अपना चूड़ियों का कलेक्शन। ठीक है, ये लो, ये भी है। इतनी सारी चूड़ियाँ हो गई, समझ में नहीं आ रहा कैसे लगाऊं। ये लो। काकू तो बहुत सारी भेजी आंटी ने। ये कंगन, ये अंजलि लाई मेरे लिए। काकू तुझे मेरे हाथ का नाप पता था? मेरा ही हाथ तो है, हैं? जितना मेरा हाथ है उतना ही तो है आपका। वैसे मैं ये अपने लिए लाई हूँ। आपके लिए लाना मतलब अपने लिए लाना। देख कितनी सुंदर लग रही है ना। वाओ, मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैडम धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर है यार। गाइस ये सब दिखाने के बाद मैं सो गई थी, लेकिन अब औरा का ग्रूमर आया है इसीलिए मेरे को उठना पड़ा। हमारे पास एक डॉग है जो कि है गोल्डन रिट्रीवर, और आपको पता है गोल्डन रिट्रीवर्स के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। तो आज है हमारी औरा का मुंडन। ठीक है, एक्चुअली भैया ने कल किसी को कॉल किया था तो वो लोग आज आए हैं। इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट बेसिकली। वो ना ट्रक लेके, आई डोंट नो, कुछ गाड़ी लगे लोगों के घर में जाते हैं और घर में बाल काट के आते हैं। तो हम भी देखते हैं क्या है। सो लेट्स गो। और मैं अभी भी कैफीन में हूँ गाइस। Chicken, come on, good girl. दूसरा Good girl. Other one, come on now. और दूसरा कर। Aya, come on. ये है गाइज इन लोगों की ग्रूमिंग कार। गाइज और हमारे घर का वो बच्चा है, जब बच्चे के पहला दिन नहीं होता स्कूल का, तो पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, बुआ फूफी, ताया चाचा, सब उस बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते हैं क्योंकि वो उसका पहला दिन होता है। तो वो रोता रहता है। तो सेम और अगर मुंडन जो कर रहे हैं तो सबके सब बाहर खड़े ताकि वो रोए ना। ये हमारे जस्ट घर के बगल का खेत है। ठीक है, और ये हमारा घर है। तो यहाँ पे वो आई है,
तो यहाँ पे लेके आए थे उसे, पर वो आई नहीं, भग गई, बहुत डरपोक है। आजा। आज उसके लिए चिकन स्टिक भी ले आए हो, फिर भी नहीं जा रही। स्मेल आ रही है उसको। अच्छा, किस चीज़ की स्मेल आ रही है? अदर डॉग्स की अच्छा, तो तब तो जाते हैं ना ये लोग। नहीं जाते ना। अच्छा, मैं हूँ यहाँ पर। शी नोज। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए वो एक बार। हाँ बेचारी, हमें भी वही फील हो रहा है। वो नहीं होता पहले दिन जब बच्चे को स्कूल छोड़ के आते हैं माँ बाप, अब वो कंफर्टेबल रहेगी ऊपर। थोड़ा आप लोग रहेंगे तो वो करेगी दिक्कत। अब ठीक है क्या? मैं आपको क्या बताऊं, औरा ने कितने ड्रामे किए। उसने बिल्कुल भी उनको अपने पे हाथ नहीं लगाने दिया, बाल ही नहीं काटने दे रही थी, इसलिए मेरे भाई को जाना पड़ा वहाँ पे। फिर उसने थोड़ी देर औरा को पकड़ा, तब जाके वो शांत हुई और उसने अपने बालों को काटने दिया। इसके भी इतने टेंटरम्स हैं, क्या बताऊं। बाल ही तो काट रहे हैं भाई तेरे, इतने हल्ले मचा रखे हैं जैसे क्या ही हो रहा है। नहीं चलेगा भैया, इसके बाल ही नहीं है, 3 नंबर के इसके बाल ही हो रखे हैं ना, देखो बाल हल्का ही काट रहा है, ऊपर ऊपर का बाल उतने ही रहे। तो ऐसे नहीं कर सकते कि पीछे का हम 3 कर दें, ऊपर का 1 कर दें? फेटेड करेगी करते हैं। अच्छा कर दो आप वो कर दो। गाइस, आखिरी बार हमारा गोल्डन रिट्रीवर देख रहे हो, इसके बाद बकरी मिलेगी आपको। अभी बकरी खाना भी नहीं खा रही। देखो, अब बकरी चिकन स्टिक नहीं खा रही है, बकरी घास ही खाएगी। अब इसके फर का इसी के लिए बना स्वेटर। ओह माय गॉड, देखो। मैं 14 साल से वर्किंग हूँ, अब तो छोड़ दिया मैंने। तो संडे ही होता था ऑफ, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उनकी ग्रूमिंग में। अच्छा, एक एक करके ले जाओ उन्हें। फिर जो मेरा बडी है वो फ्रंट सीट में बैठेगा, फ्रंट सीट में बैठने के बाद भी आगे पीछे कूदेगा, हाँ ये भी। और उसके बाल बहुत है, तो फिर कार वॉश के लिए भी ले जाओ, बहुत स्ट्रगल होता था। ऑल्दो मैं 5 साल से सोच रही थी इसके बारे में, लेकिन जॉब छोड़ने की हिम्मत नहीं होती मेरी। फिर फाइनली कोई नहीं, वो होता है ना, टेक दैट रिस्क, टेक दैट रिस्क। बट स्टिल हमारी वैन अभी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, हाँ, बिकॉज मुझे लगा पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स रहेगा। लेट्स स्टार्ट। बट आई गेस अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होगा मेरे हिसाब से तो। हाँ, अब हम जो है, अब हम दूसरे वैन के साथ आएंगे, क्योंकि आजकल लोग अपने आप को करे ना करे, अपने डॉग्स को, पेट्स को बहुत अच्छे से रखते हैं। कन्वीनियंट भी है ना, लाना ले जाना टास्क है, पर टाइम नहीं होता। बहुत सही चीज़ है। अभी तो कलरिंग भी शुरू कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, बस मेरे ओपॉस के कलर आने बाकी हैं, वो अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में। वो आ जाएंगे तो कलरिंग शुरू कर देंगे। यहाँ और आके पूरे बाल उखड़ गए और मैं अपनी नींद खोलने में रुकी हूँ। तो ये बच्ची यार, मेरे को औरा को यहाँ पे देख के इतनी ज़्यादा दया आ रही है, बट क्या कर सकते हैं, उसके बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ, पूरा घर खराब कर दिया उसने। यहाँ पे देख लो आप, कितने बड़े बाल हैं इसके, पूरे के पूरे इतने गिर रहे हैं कि एक पूरा पिलो बन सकता है। और इतना ज़्यादा गंदगी होती है कि हम थक जाते हैं। इनफैक्ट हर जगह इसका फर ही फर लगा होता है, इसीलिए हमें ये कठोर कदम लेना पड़ा। बट कोई बात नहीं, अब ये बिल्कुल बकरी सी दिखेगी आपको, सुंदर सी, साफ सुथरी। ऑल्सो मैं आपको इन भैया की स्टोरी सुनाती हूँ। उन्होंने बताया कि इनको एक गोल्डन रिट्रीवर ने काटा था। तुम समझ रहे हो, गोल्डन रिट्रीवर किसी को नहीं काटता है गाइज। बट भैया ने बताया कि जब वो उसके ड्रायर मारे थे तो उसकी पूंछ पे इन्फेक्शन था, जो कि उसके ओनर्स ने बताया नहीं था, इसीलिए उसने अपना क्या बोलते हैं रिफ्लेक्स के चक्कर में भैया को वापस काटने की कोशिश करी थी। वरना तो यार गोल्डन रिट्रीवर्स इतने फ्रेंडली होते हैं, बिल्कुल टेडी जैसे, चुपचाप जैसे उठा लो, मुंह से खाना खींच लो, कुछ भी कर लो उनके, वो कुछ भी नहीं करते। इसको ही देख लो आप, अब बेचारी कंफर्टेबल हो गई है, अब उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, जो करना है कर लो। अब इसकी ग्रूमिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है, बस शायद थोड़ा हाथ के और पैरों के रहते हैं, वरना हो गया है पूरा। अब हो रही है इसके कानों की सफाई, और उसके बाद इसको ले जाएंगे नहलाने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल टास्क है। तो गाइस, मैं फिर से बाहर आई हूँ, मैंने देखा यहाँ बकरी है। मैं आपको दिखाती हूँ बकरी, ये है बकरी। उसकी हालत ख़राब हो गई कि मैंने तो आज घाट घाट का पानी पीना था, मुझे यहाँ पे क्यों बिठा रखा है। पैर देखना आ गया ना, उसने वहाँ टिका रखा था। ये हुआ है दुनिया का सबसे मुश्किल काम शुरू, औरा को नहलाना। औरा दीदी वैसे तो पानी में खेलना बहुत पसंद करती हैं, कीचड़ में खेलेंगे, हर जगह खेलेंगे, बट जब नहाने की बारी है तो औरा के प्राण चले जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे आके उसके सर पे ऐसा हाथ फेरना पड़ा, तब जाके दीदी समझी और थोड़ा सा पानी में नहाने के लिए तैयार हुई। गाइस, इसको देख के मुझे एक वर्ड याद आ रहा है, बट पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, बट चलो बोलती हूँ। जबरी लग रही है गाइस, बिल्कुल जबरी। नहाते नहाते अब देखो कैसे कैसे लड़ने आ रही है, जैसे इसके मुंह पे ड्रायर मार रहे हैं।
इसका हमेशा का है, पता है ऐसा। बट चलो कम से कम नहा गई है और अब ये बिल्कुल सूख जाएगी। उसके बाद इस पर परफ्यूम डाल देंगे जो डॉग्स का होता है और ये मस्त सुंदर सी साफ़ सुथरी लगेगी, वरना तो हमेशा से गंदा सा कुत्ता बन के घूमता रहता है हमारे घर में। वैसे ये इतनी भी शांत नहीं है, देखो कैसे लड़ने आ रही है भैया से, इतनी बदतमीज़ है, बाय गॉड इसको पकड़ना पड़ रहा है। अभी ये इधर से वहाँ नहाने वाली जगह भी जंप मार के कूद गई थी, बट चलो शांत है अभी थोड़ा सा। बट देखो हमारी ऊँची को, अच्छा उसको गिफ्ट मिला है, देखो गिफ्ट मिला है, वाह वाह, अरे वाह कितना अच्छा गिफ्ट मिला है, देखो बुबलू को बकरी लग रहा है, पूरा बकरी। हमारा प्यारा डॉगी नहा चुका है, ग्रूम हो चुका है। आज उसको लाइफ का सबसे बड़ा सदमा मिला है कि ये लोग जिनसे मैं इतना प्यार करती थी, जिन पे मैं जीवन भर रिलाय करती थी, इन्होंने मुझे बीच रास्ते में एक ट्रक के अंदर डाल के छोड़ दिया। तो उसको काफ़ी बुरा लगा, बट ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यार, बहुत नाइस स्टार्टअप आइडिया है। मैंने तो उनसे खुद बोला कि वाओ बहुत अच्छा स्टार्टअप है। ये देखो गाइस, ये देखो आज कितने दुख में है वो। आजा आजा, वो कह रही है तेरे पास तो बिल्कुल ना हो मैं, तू वही है ना जिसने मुझे नहाने छोड़ दिया था वहाँ पे, वही है ना तू। देखो कैसा लग रहा है ये राम। यार गाइज अब मैं भी नहा गई हूँ, बट औरा बिल्कुल शांत बैठी है आज सुबह से, क्योंकि उसे एक धोखा फील हुआ है, उसको बिट्रेयल वाली फीलिंग आ रही है कि ये जिनको मैं अपना कहा करती थी इन्होंने आज मेरे साथ धोखा किया है, तो वो चुपचाप बैठी है। बट अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और नहीं भी पसंद आई है तो भी कोई बात नहीं, आप लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। And I will be back with another vlog. So thank you so much for watching. Bye bye.